सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम। आइए, बहुत सुंदर कथा है आज की। भगवान श्री राम जी की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम सीताराम राम राम जय सिया राम। भोलेनाथ जी बाबा महाराज पार्वती जी को सुंदर कथा उनके आग्रह पर सुना रहे हैं। श्री रामचरितमानस का ये पुनः पाठ और कथा प्रारंभ की जा रही है और चल रही है। आज दोहा नंबर हम लोग 120 के आगे प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। आइए, सीताराम 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 राम राम सीताराम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम हनुमान जी के हनुमान जी हमारे हैं। आइए सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरणम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते ताम विजय तेत राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। अरे सुनो कथा करूँगा सीताराम। आइए भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करते हैं। भगवान आओ, मेरी अपनी कथा को दिव्य बनाओ मेरे राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। भोलेनाथ बाबा राम जी का स्मरण हुआ। रामचंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। और कथा सुनने के लिए स्थान लीजिए प्रभु। भोलेनाथ बाबा का स्मरण करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री भोलेनाथ बाबा महाराज आवाहयामि स्थापयामि। और पूजा पाठ ये राम कथा सुनने की कृपा करें प्रभु। आइए हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हैं। पूजवम मारुततुल्य वेगम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। ओम हनुमते आवाहयामि स्थापयामि। राम सिया राम माता रामो मम पिता रामचंद्र। अरे स्वामी रामो
मम सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जानई निव जाने न जाने। बंदाहूँ सिर तुलसी चरण जिनकी न्यूँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। अरे सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम 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 सीता राम राम। आइए, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान का स्मरण हुआ। भोलेनाथ हनुमान जी महाराज हमारे और आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। भोलेनाथ बाबा महाराज मैया पार्वती को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। पंडित राजकुमार तिवारी जी, राजीव पांडे, ऊर्जा राम साजू भैया, आप सभी लोग कथा में पधार चुके हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। सभी माताओं बहनों को और समस्त श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम है। बड़ी सुंदर कथा है। अरे हियहर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविध उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। जब मैया ने प्रश्न पूछा मेरे बाबा से, चल कहने लगी कि अब मुझे मेरी शंका का समाधान हो गया। राम कौन है ये आपने मुझे समझा दिया। अब मुझे आज ये बताने की कृपा करें महाराज। क्या? राम सिया राम सीता राम जय जय राम। ये बताने की कृपा करें कि नाथ धर हुनर तन के हेतु। मोहि समुझाए कहु ब्रख केतु। उमा बचन सुन परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। सीता राम 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 सीता। कहने लगी मैया कि हमको सबसे पहले ये बताओ मेरे नाथ कि भगवान ने, इस परम ब्रह्म ने नर्तन क्यों रखा। मनुष्य का तन रख करके पृथ्वी पे अवतार किस हेतु लिया। ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। भोलेनाथ जी से बोले। रामचंद्र महाराज शास्त्री जी हमारे क्या नाम उड़ीसा से हैं। रामचंद्र शास्त्री जी बड़े व्यस्त रहते हैं, आज कथा में आए हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। यह सुनकर के भैया रामचंद्र जी, यह सुनकर के भोलेनाथ ने उमा बचन सुन परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा पार्वती जी के विनीत वचन सुनकर और उनके मन में श्री राम जी के प्रति विशुद्ध प्रेम जानकर हियहर से कामारि तब शंकर अज शंकर सहज सुजान। बहुविध उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। बहुत प्रकार से उमा की प्रशंसा की है। फिर भोलेनाथ बाबा महाराज बोले हैं। आहा, बाबा बोले शंभू ने सुनाए राम कथा। संतों ने गाये राम कथा। आज हम हैं सुनाते राम कथा। घर घर में गाओ राम कथा। ये राम कथा कि जैसी राम कथा। इसे श्रवण कर इसको कहकर। अरे इसे श्रवण कर इसको कहकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जैसी राम राम कथा कि जैसी राम कथा। सुन शुभ कथा भवानी
रामचरित मानस बिमल कहा भुसुंड बखानी। सुना बिहग नायक गरुण सो संवाद उदार। जह विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अनगित यमित मैं निज मति अनुसार। कहूँ उमा सादर सुनहु कहूँ उमा सादर सुनहु। बाबा ने सुनाए राम कथा गौरा ने सुनी है राम कथा। बाबा ने कहा हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना है। और यह संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तो श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर चरित्र, पवित्र चरित्र, पाप नाशक चरित्र सुनो। बाबा ने सुनाए राम कथा। भोलेनाथ जी ने कहा श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं, असीम हैं। अरे हरि गुण नाम अपार, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अनगित अमित मैं निज मत अनुसार। कहूँ उमा सादर सुनहु बाबा ने सुनाए राम कथा। फिर जग ने गाये राम कथा। संतों ने सुनाए राम कथा। घर घर में गाए राम कथा। हम तुम्हें सुनाए राम कथा। कहने लगे अमित और अपार चरित्र है, लेकिन हे पार्वती जी आपने आग्रह किया है तो सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई। इदम मिथ्य कही जाए न सोई। इदम मिथ्य कही जाए न सोई। हरि अवतार। हे पार्वती सुनो। बाबा ने सुनाए राम कथा। शंभू ने गाई राम कथा। हम तुम्हें सुनाते राम कथा। है प्रतिदिन गाते राम कथा। सब सुनो सुनाओ राम कथा। घर घर में गाओ राम कथा। राम कथा कि यह सिया राम कथा। बाबा ने कहा हे पार्वती सुनो। वेदों में शास्त्रों में जिनका बहुत विस्तृत और सुंदर श्रीहरि का निर्मल चरित्रों का गान किया गया है। भगवान हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। आहा अनेकों कारण हैं। भगवान के अवतार के कई कारण हैं। बाबा ने सुनाई राम कथा। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा सुनो कई कारण हैं। अरे राम अतर्क बुद्धिमन बानी। हिम्मत हमार रस सुनो सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु काहें सुमति अनुमाना। तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही। समुझ पर जस कारण मोही। जब जब हो धर्म के हानि। जब जब हो धर्म के हानि। बाढ़ असुर अधम अभिमानी। हाँ बाढ़ असुर अधम अभिमानी। फिर करही अनीति
जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, आहा अरे हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाबा ने सुनाए राम कथा, फिर जग ने गाए राम कथा। हम प्रतिदिन गाते राम कथा, हाँ तुम्हें सुनाते राम कथा, हाँ तुम्हें सुनाते राम कथा। घर घर में गाओ राम कथा, ये सुनो सुनाओ राम कथा। अरे राम कथा। मैया से भोलेनाथ जी ने कहा, हे सयानी सुनो, जो मेरा मत है और मेरी बुद्धि और मनमानी से श्री रामचंद्र जी को कहीं उनका कोई तर्क उनके बारे में नहीं किया जा सकता है। संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं वही श्री राम कथा सुनो। पार्वती जी, संतों ने गाई राम कथा, बाबा ने सुनाई राम कथा। और जैसा कुछ मेरी समझ में आ रहा है, भोलेनाथ जी ने कहा, हे सुमुखी तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। फिर कहा, जब जब होए धर्म की हानि, फिर बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, आई हरहि निज सज्जन पीरा। अरे आई हरहि निज सज्जन पीरा। बाबा ने कहा कि जब जब धर्म का हास होता है, नाश होता है, कमी पड़ जाती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब वे कृपा निधान भगवान हरि प्रभु भांत भांत के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। बाबा ने गाई राम कथा। फिर जय सिया राम, जय जय राम सिया राम। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। और वो निशाचर थोड़ा बहुत पाप नहीं करते हैं, ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं कर पाता कोई। ब्राह्मण, गौ और देवता पीड़ा पाते हैं, कष्ट पाते हैं और पृथ्वी दुखी हो जाती है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब भगवान अवतार लेते हैं। फिर अवतार लेकर के क्या करते हैं? बाबा ने सुनाई राम कथा, भोले ने गाई राम कथा, हम भी सुनाते राम कथा। प्रतिदिन है गाते राम कथा, अरे सुनो मेरे भाई राम कथा। इसको सुनने से होती है मन की सारी दूर व्यथा। अरे मन की सारी दूर व्यथा, घर घर में गाओ राम कथा। असुर मार था पही सुरन, राखहि निज सुत से तू। जग विस्तार ही विषाद जस, राम जन्म कर हेतु। और व्यसुरों को मारकर, ऐसे निशाचरों को समाप्त कर धर्म की स्थापना करते हैं।
वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। आज श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। राम से या राम क्यों अवतार लेते हैं, मैया ने पूछा था। बाबा ने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, अरे करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। बाबा ने कहा, भगवान आते हैं फिर धर्म की स्थापना करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, सोई जस गाय भगति भव तरही। और उस अवतार में जो लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं के यश को गाकर सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, बाबा बोले परम विचित्र एक तेहे का, परम विचित्र एक तेहे का। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तेह पाई। कनक कशिपु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धर बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भोले ने सुनाई राम कथा, गौरा ने सुनी है राम कथा। हम भी गाते राम कथा, तुमको है सुनाते राम कथा। अब घर घर गाओ राम कथा, सब सुनो सुनाओ राम कथा। कहने लगे भोलेनाथ जी कि भाई उसी यश को गा करके लोग भवसागर से तर जाते हैं। भगवान श्री राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, एक से एक बढ़कर विचित्र कारण हैं। अरे जन्म एक दुई कहूँ बखानी। कहने लगे बाबा, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं एक दो जन्मों की कथा आपको सुना रहा हूँ। मैं दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। क्यों? एक दो कारण सुना रहा हूँ। भगवान के जन्म के तमाम कारण जब बनते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती पर श्री परमात्मा आकर के अवतार लेते हैं। बाबा बोले, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भवानी, भगवान के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम जय और विजय है। ये कथा सब जानते हैं, सब कोई जानता है। फिर क्या हुआ? विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिह पाई। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के श्राप से, असुरों का तामसी शरीर पाया। एक बार सनकादिक
भगवान से मिलने गए। भगवान ने जय विजय से बोल रखा था भैया इस समय कोई प्रवेश न करे। ब्राह्मण थे क्रोधी, उनको रोका जय और विजय ने, मिलने से मना किया। ब्राह्मणों ने जल उठाया और उनको श्राप दे दिया कि जाइए राक्षस हो जाइए। तो वो दोनों भाई हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के दो राक्षस बने हैं। आज श्राप के वशीभूत होकर के धराधाम पर आए हैं और वो दोनों राक्षस इतने प्रतापी हैं कि कई बार तो इंद्र पर आक्रमण करके उनको हरा दिया है। उनके गर्व को छुड़ा करके सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। विजयी समर वीर विख्याता। आज वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह सुगर का शरीर धारण करके मारा है। फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया है और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया है। विजय समर वीर विख्याता धरि बाराह बपु एक निपाता होय नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा बाबा ने सुनाई राम कथा भोले ने गाई राम कथा सब संत सुनाते राम कथा हम भी हैं गाते राम कथा अपने को सुनाते राम कथा है राम कथा कि जय सिया राम कथा भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। पहला कारण है वे दोनों जब मरे तो अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। आहा बहुत बलवान राक्षस हुए हैं। आहा जिन्हें सारा जगत जानता है। अरे मुकुट न भये हते भगवाना तीन जन्म दिज बचन प्रमाना। जय और विजय को ये श्राप दे दिया था सनकादिक ब्राह्मणों ने कि 3 जन्मों तक आप राक्षस होगे, 3 जन्मों तक। तो इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु मुक्त नहीं हुए भैया। और वो जाकर के ब्राह्मण के वचन और श्राप के प्रमाण से 3 जन्म के लिए था, 1 जन्म में उनका कल्याण कहाँ होगा। जय सिया राम जय जय राम सिया राम। अरे मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म दिज बचन प्रमाना। भगवान के मारे जाने पर भी इसलिए उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार तिनके हित लागी धरहु शरीर भरत अनुरागी। भगवान ने उनके कल्याण के लिए एक बार अवतार रखा है। बाबा ने भोलेनाथ जी राम पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। भोले ने सुनाई राम कथा संतों ने गाई राम कथा हम तुम्हें सुनाते राम कथा घर घर में गाओ राम कथा प्रतिदिन है गाते राम कथा प्रभु तुम्हें सुनाते राम कथा। भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती वो दोनों निशाचर जय और विजय हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, भगवान के द्वारा मारे गए, फिर भी उनको मुक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि ब्राह्मण देवता ने 3 जन्मों के श्राप को बोला था। वही आगे चल करके कुंभकर्ण और रावण हुए हैं।
आइए बाबा ने कथा को आगे बढ़ाया। अरे कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। और वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए हैं। आहा, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में लीलाएं की हैं। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहिन मारा। परम सती असुराधिप नारी, तह बल ताहिन जितहि पुरारी। बाबा हैं सुनाते राम कथा, शंभु जी गाते राम कथा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने ये हरा दिया है युद्ध में। हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर महाबली दैत्य मारे नहीं मर रहा है। आज जलंधर से युद्ध करते करते भोलेनाथ छक गए। बाबा को वो बहुत यत्न किया, बाबा नहीं हरा पा रहे हैं। तब क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? आहा, बाबा ने सुनाई राम कथा, हम तुम्हें सुनाते राम कथा। प्रतिदिन है गाते राम कथा। परम सती अधुर, अरे परम सती असुराधिप नारी। तह बल ताहिन जितहि पुरारी। आज उस दैत्य राज की जो पत्नी है, आहा, वो पतिव्रता है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी उस दैत्य को जीत नहीं पाए। कौन से दैत्य को? जालंधर को। फिर क्या हुआ? आहा, अरे छल कर टारे सुता सुब्रत प्रभु। अरे छल कर टारे सुता सुब्रत प्रभु सुध कारज कीन। सब जह जाने हो मरा मतब, श्राप कोप कर दीन। बाबा ने सुनाती राम कथा, हम हैं मैं प्रतिदिन गाता राम कथा। तुमको सुनाता राम कथा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग किया। किसकी स्त्री का? जलंधर की। तो आज भगवान विष्णु छल किया है। आहा, और जलंधर को मारने के लिए भोलेनाथ युद्ध कर रहे हैं और विष्णु भगवान छल कर करके उस स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट किया है। तब उस दैत्य का जो है विनाश किया है। तो उस स्त्री ने भगवान को श्राप दे दिया था। क्या? तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहत राम परम पद दयो। वही जलंधर अगले जन्म में रावण हुआ है। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को सफल किया है। राम गोपाल जी, वीरेंद्र मिश्रा जी और हमारे अवनिंद्र भैया, सबको सादर प्रणाम। आप सब आए हैं सुनने राम कथा। तुम सब रोज हैं सुनते राम कथा।
ये बड़ी है पावन राम कथा। जालंधर और भगवान का जो प्रसंग है आपको अन्य कथाओं में सुनने को दर्शन मिलेगा। रामचरितमानस में सिर्फ इतना लिखा है कि उसकी स्त्री ने भगवान को श्राप दे दिया था कि जाइए मनुष्य ऐसे भटको, और जलंधर जो था वो रावण हुआ अगले जन्म में जाकर के। फिर राम ने रावण को मारकर उसको परम गति दिया है। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर अपना परम पद दे दिया है। कहाँ जलंधर रावण भयो, रनहत राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण एहा, जह लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कबिन घनेरी। आहा, भगवान के अवतार का एक ये भी कारण है जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। भोले ने सुनाए राम कथा, मुनियों ने गाए राम कथा। अरे सुनो सुनाओ राम कथा, घर घर में गाओ राम कथा। जिसके कारण भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कथा प्रयागराज में सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कवियों ने नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन किया है। एक कथा और आती है, क्या? अरे नारद श्राप दीन है कुबारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। ओ मेरे राम सिया राम जय जय राम। अमित भैया कह रहे हैं बालाजी का भजन सुना। देखो भैया समय अभाव है, प्रयास किया जाएगा। बाबा ने सुनाई राम कथा। कहने लगे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से प्रयागराज में, और भोलेनाथ पार्वती मैया से कहते हैं कि एक बार अरे नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तह लगी अवतारा। आहा, गिरजा चकित भई सुनि बानी। आहा, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अरे उन्होंने श्राप कैसे दिया भगवान को? मैया बहुत चकित हो गई। अरे कैसे दे दिया श्राप? वो तो विष्णु जी के भक्त हैं और विष्णु जी को ही श्राप दे दिया। कैसे बाबा? हे मेरे प्राणनाथ, कैसे दिया? आहा, बताइए, वो प्रसंग हमको विस्तार से सुनाइए। अब जब श्रोता किसी प्रसंग पर इस तरीके से टिप्पणी करता है तो प्रसंग अपने आप बड़ा हो जाता है। बाबा ने सुनाई राम कथा, भोले ने गाई राम कथा। माता जी कहने लगी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहा हो सुरारी हो, यह प्रसंग मोहि कहा हो सुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी। जय हो। भगवान ने कहा तो मैया बोलने लगी, कहने लगी, हे मेरे नाथ, वो तो विष्णु के भक्त हैं नारद जी। उन्होंने भगवान को किस लिए श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था
हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा आप सुनाइए। मुनि नारद के मन में मोह कैसे हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है। शंभु ने सुनाई राम कथा, बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति कराहि जब, सो तस तेहि छन होई। भोलेनाथ कहने लगे, अरे इस संसार में पार्वती जी आज कोई भी ज्ञानी नहीं है, न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कराते हैं, जैसा करते हैं, उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मद। इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी का निरंतर नाम जपो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। हिमगिरि गुहा। आइए नारद मुँह की कथा बहुत सुंदर है, थोड़ी बहुत आगे सुनाने का प्रयास करते हैं। बाबा ने, शंभू ने, भोले ने, भोले ने सुनाई राम कथा। हम रोज हैं गाते राम कथा, सबको है सुनाते राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। आइए भगवान भोलेनाथ जी ने मैया पार्वती जी को बोला, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। ओ अरे आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। आहा जय हो। मेरे बाबा ने कहा, मैया ने जब कहा, हे नाथ मुझे ये कथा विस्तार पूर्वक आप सुना दो, तो मेरी मैया के कहने पर बाबा ने कहा, सुनो। अरे हिमगिरि गुहा, हिमालय में एक बड़ी पवित्र गुफा थी और उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम को देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तो आश्रम परम पुनीत सुहावा। फिर अरे देख देव ऋषि अति मन भावा, निरख शैल सर विपिन विभागा। अरे भयहु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लाग समाधि, लाग समाधि, नाग समाधि। आचार्य राम रतन सांडिल्य जी और अपने संजू बाबा जी को सादर जय सिया राम। वो जब पर्वत देखा, हिमालय के अंदर सुहावनी नदी गंगा जी बह रही हैं, वन है, नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप जो उनको दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उनकी गति वहां पर रुक गई। नारद को श्राप था कि तुम कभी भी
एक जगह ठहर नहीं पाओगे, चलते रहोगे। किसने दिया था? दक्ष ने दिया था। लेकिन उस जगह को देखकर नारद जी ठहर गए। भोले ने सुनाए राम कथा, अरे हम हैं सुनाते राम कथा, प्रतिदिन हैं गाते राम कथा। देखिए भैया, जब वहां पर पहुंच गए नारद जी महाराज तो उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि वहां पर लग गई। आहा, उस गुफा में नारद जी बैठकर समाधि करने लगे हैं। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही बोल के न सनमाना। अरे सहित सहाय जाहु मम हेतु, अब चलो हरस हे जलचर केतु। और जैसे समाधि लगाई नारद ने, अरे लगे समाधि अखंड अपारा, अपार समाधि लग गई है नारद जी की। और ये देख करके इंद्र जी के मन में डर पैदा हो गया। ऐसा तो नहीं नारद जी हमारा ही गद्दी छीनना चाहते हो। उसने कामदेव को बुलाया भैया, कहा जाओ, बड़ा आदर सत्कार किया, कहा अपने सहायकों के साथ जाओ और नारद की समाधि को, ध्यान को, भजन को भंग कर दो। कहा भंग कर दो। आज भी ये कामदेव जी महाराज हमको आपको भजन करने देते नहीं हैं। नारद के भजन को भंग कर दो, इंद्र ने कहा। कामदेव महाराज पहाड़ की गुफा के अंदर आज बैठे हुए घोर तपस्या कर रहे हैं। और इंद्र के डर के मारे बोलने लगा, जाओ कामदेव जी, कैसे भी करो नारद जी की समाधि को आप भंग कर दो। भोले ने सुनाए राम कथा, भोले हैं सुनाते राम कथा, बाबा शिव गाते राम कथा। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं, अब अखंड समाधि लगी है, कामदेव जी आ रहे हैं। फिर आए कामदेव जी, सुना शेर मन महु सित्रासा, हर चाहत देव ऋषि ममपुर वासा। जे कामी लोलुप जग माही, आहा कुटिल काक इव सब ही डराही। देखिए, इंद्र के मन में डर उत्पन्न था कि कहीं देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती के निवास में राज्य तो मेरा नहीं छीनना चाहते हैं। जगत में जो भी कामी और लोभी पुरुष होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। कामी और लोभी व्यक्ति। विपिन वर्मा जी और रजत भैया, सादर जय सिया राम। ओ त्रिपाठी जी, आपको जादर जय सिया राम। बड़ी सुंदर कथा है नारद मुंह की। अरे सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपत हिन लाज। बाबा ने बड़ा सुंदर भाव कहा, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन तो नहीं लेगा, वैसे ही इंद्र घबरा रहे हैं। अरे कुत्ता सूखी हड्डी लिए जा रहा है, तो जब सूखी हड्डी कुत्ता लिए जा रहा है तो शेर उसको क्यों छीनेगा? वो खुद शिकार करके खा लेगा। ऐसे डर जैसे कुत्ते को लगता है कि मेरी कोई हड्डी सिंह छीन न ले, ऐसे ही नारद जी के मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसे सोचते हुए इंद्र को लज्जा तक नहीं आ रही है। अब कामदेव जी महाराज आ गए हैं। नारद के मन को डिगाने के लिए कामदेव जी उस हिमालय की गुफा के पास पहुंच गए हैं। आहा, ते आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो।
कुसुमुत विविध बिटप बहुरंगा हो, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, अरे कुंज ही कोकिल गुंज ही भृंगा। नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी के पास पहुंचने पर कामदेव महाराज ने वहां पर बसंत का निर्माण कर दिया है। आहा, बसंत, सब जगह फूल खिल गए, भौरे गाने लगे और काम उत्तेजना को तेज करने वाली वायु बहने लगी, सुंदर मंद सुगंध, कोयल कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। चले सुहावने अरे त्रिवृध बयारी, 3 प्रकार की बयारी होती हवा, वो चलने लगी है। कामुक सानु बढ़ावनिहारी, अरे रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। तो कामदेव जी ने अपना फैलाया जाल, सुहावनी बयारी चलने लगी है। आहा, कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की वायु होती है भैया, शीतल मंद और सुगंध वायु चलने लगी है। हवा चलने लगी, रंभा और नवयुवती देवांगनाएं जो सब तरह से काम कला में प्रवीण हैं, निपुण हैं, वो पहुंच गई वहां पर। क्या करने लगी? आहा, भोले ने सुनाई राम कथा, बोले हैं गाते राम कथा, मैया ने सुनी है राम कथा, हम प्रतिदिन गाते राम कथा, सब प्रभु को है सुनाते राम कथा। आदरणीय विनोद पांडे जी, कंचन बिटिया सादर जय सियाराम। और फेसबुक में आप जुड़े हैं तो बड़ा अप्सराएं पहुंची हैं और अप्सराएं क्या कर रही हैं? अरे करही गान बहुतान तरंगा, अरे बहुविध कीर्ण पानी पतंगा, देख सहाय मदन हरसाना, कीन्ह से पुण्य प्रपंच विधि नाना। नारद बैठे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं। जब कभी कोई भजन करता है शेखर भैया, तो भजन करने में कामदेव महाराज की बड़ी स्थिति प्रबल है, करने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आज नारद को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ताने गाने नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव बड़ा हर्षित है कि मैं अभी समाधि डिगाऊंगा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। आहा, अरे सीप की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसका रखवाला होता है उसे काम कम व्यापता है, काम कम सताता है जी। कामदेव की कोई कला का असर नारद के ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि पापी कामदेव अपने ही इस काम कला के मारे डर गया। और यहाँ पर भोले बाबा ने बताया भैया को कि जिसके ऊपर भगवान लक्ष्मीपति नारायण का हाथ है, रक्षक हो, तो भला उसकी मर्यादा को कोई दबा पाएगा क्या? कुछ नहीं बिगाड़ पाया कामदेव। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन, मानिहारी मन मैन। गहे से जाय मुनि चरण, तब कहे सुठी आरती बैन। हार मान गया, कहा बाबा आपकी समाधि में डिगा नहीं सकता, डर गया और जाकर के नारद के चरणों में मस्तक नवा करके लोटपूट करने लगा। पकड़ लिया चरण। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। शिव ने शंभु ने सुनाई राम कथा। फिर
वेदों ने गाए राम कथा, हम तुम्हें सुनाते राम कथा, तुम सबको सुनाओ राम कथा। जय हो। भयहु न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। जब कामदेव का कोई भी असर नारद के ऊपर नहीं हुआ तो कामदेव जी महाराज ने सादर चरण वंदन करा नारद जी महाराज का और कह गया, गुरुदेव मैं हार गया हूँ, मेरी सारी कलाएं आपके ऊपर विफल हो गई हैं। हे मुनिवर, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। ऐसे वचन जब नारद ने सुने तो उनको मन में क्रोध नहीं आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया, कोई बात नहीं। अब मित्रों, ये बात आप गांठ में बांध लो कि जब आप कोई भक्ति मार्ग में पैर रखेंगे, भजन करेंगे, कुछ भी करेंगे युवानी में या कहीं पर भी, तो कामदेव महाराज अपने आप प्रकट हो जाते हैं भजन में बाधा डालने के लिए, क्योंकि देवताओं को डर होता है कहीं कोई मनुष्य देवता न बन जावे, कहीं कोई हमारी गद्दी पर न बैठ जावे। जिस प्रकार यहाँ कलयुग में नेता डरते रहते हैं कि हमारी कुर्सी न चली जाए, ठीक उसी प्रकार वहाँ इंद्रलोक में भी सभी देवता डरते हैं। इसीलिए तो जब हम भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं हम और आप, तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हमको आपको रोकती हैं। ये कथा आप उत्तरकांड में बहुत सुंदर सुनेंगे। राम से या राम सीताराम। मुनि सुशीलता अपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, फिर मुनि प्रशंस हरि से रुनावा। देखिए बड़ी सुंदर चौपाई है। अब जब नारद जी तपस्या में कामदेव जी उनका कुछ कर नहीं पाए, बिगाड़ नहीं पाए, आदरणीय दादा उमाशंकर मिश्रा जी और विनोद पांडे जी, आपको सादर शरण वंदन। आप सभी लोग हमारे राम कथा हमारी टूटी फूटी वाणी में सुनते हैं, बहुत कृपा है आपकी। तो नारद जी को ऐसा लगा कि चलो भाई, अब इंद्र की सभा में नारद जी पहुंचे। और जब इंद्र की सभा में पहुंचे हैं नारद जी आज, तो वहां जाकर के अपनी करतूत कामदेव का पूरा व्याख्यान वहां कहा। मैं कामदेव को जीत लिया, मेरा कामदेव कुछ नहीं कर पाया। और तब देवताओं ने कामदेव जी की बड़ाई की, लेकिन भगवान को शीश झुकाया है। अरे भगवान की कृपा से नारद पर काम का असर नहीं हुआ। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर है तो आपको काम सताएगा नहीं, हमारे ऊपर है तो हमको सताएगा नहीं। हरि की कृपा जिस पर है उसको ये विषय वासनाएं कम सताती हैं जी। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि से रुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही। नारायण कि जय सिया नारायण, कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहते हुए नारद इंद्र की सभा से भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। तब नारद गवने शिव पाही, और जीता काम अहिमित मन माही। अरे मार चरित शंकर ही सुनाए,
अरे अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बोले भवानी। पार्वती जी फिर नारद जी महाराज हमारे पास आए, शिव जी के पास पहुंचे और उनके मन में बड़ा अहंकार भरा हुआ है। क्या? हमने कामदेव को जीत लिया, हमने कामदेव को जीत लिया। और वो जाकर के भोलेनाथ बाबा के सामने सारे चरित्र को सुनाया। मेरे भोलेनाथ ने, महादेव जी ने नारद को अपना प्रिय भक्त समझकर, प्रिय समझकर, जानकर उनको शिक्षा दी। क्या? बार बार बिन महु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए हो मोही। तिम हरि जन ही सुनाए हो कब हूँ। अरे तिम जन हरि ही सुनाए हो कब हूँ। अरे चल ही प्रसंग दुराए हो तब हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे मुनि, हे नारद, मैं तुमसे बार बार विनती कर रहा हूँ, बार बार बिनमहु मुनि तो ही। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस प्रकार, जिस तरह तुमने ये कथा मुझको सुनाई है, तो उस तरह अगर भगवान हरि माने विष्णु जी आपको मिल जाए तो उनको कभी नहीं सुनाना। अगर चर्चा भी चले तो नारद जी इस चर्चा से आप चर्चा में सम्मिलित ना होना, तब भी इसको छिपा लेना कि काम को मैंने जीत लिया। ये अहंकार रूपी शब्द वहां भगवान विष्णु को मत सुनाना। शंभु दे न उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। अरे हाँ, हर इच्छा बलवान। हाँ, भगवान भोलेनाथ जी ने बड़ा सुंदर शिक्षा दी, उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, हमको मना कर रहे हैं। आहा, अपने आप तो खूब बड़ाई की पाते हैं और आज मेरा नंबर आया तो वो बाबा हमको मना कर रहे हैं। और नारद जी तुरंत चले कहाँ? भगवान हरि के पास। और चलेंगे क्यों नहीं, को भगवान जो चाहेगा वही तो होगा। हम और आप कुछ नहीं करते हैं मित्र, ये राम जो कराता है वही हम करते हैं, वही आप करते हो। आपको भगवान कथा सुना रहे हैं और हमसे कहवा रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। राम कीन चाहे सोई होई। विनोद दादा बहुत ध्यान से सुनिएगा, चिंता मत करिएगा कभी। क्यों? राम कीन चाहे सोई होई, करहि अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन सुन मन नहीं भाए हो, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंच के लोक सिधाए। आहा, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के विरुद्ध कोई कार्य कर सके। शिव जी के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे और वहां से वो ब्रह्मलोक की तरफ चल दिए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे करताल लिए हैं और बजाते हुए चल रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण कि भजुमन नारायण नारायण नारायण। और एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा।
गावत अरे गावत हरि गुण गान प्रवीणा। फिर क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस सिर निवास सुति माथा। श्रीमन नारायण 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 हो भजमन नारायण 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 हो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। नारद नारायण नारायण करते हुए वहां से सीधे चले, अपने हाथ में वीणा बजाते हुए, करताल बजाते हुए और हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर चल दिए हैं। और वहाँ वेदों के मस्तक मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। भगवान नारायण के पास क्षीर सिंधु में पहुंच गए हैं। बाबा भोलेनाथ ने मना किया है, उसके बावजूद भी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरस मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। फिर बोले भी हंस चराचर राया, अरे बहुत दिनन की मुनि दाया, बहुत दिनन की मुनि दाया। काम चरित सब नारद भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया हो, अति प्रचंड रघुपति कै माया, अति प्रचंड रघुपति कै माया। जहि न मोह अस को जग जाया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम हनुमान सीताराम। पहुंच गए भैया क्षीर सिंधु में। भगवान श्री राम निवास ने भगवान लक्ष्मी भक्त के पति लक्ष्मी नारायण जी ने उठकर के बड़े आनंद के साथ ऋषिवर से मिले हैं और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। अरे हरस मिले उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हंस चराचर राया, फिर बोले भी हंस चराचर राया। चराचर राया बहुते, अरे बहुते दिनन की मुनि दाया। भगवान नारायण जी ने नारद से कहा कि मुनिदेव बहुत दिन बाद आए हो, क्या चक्कर है, वहां कहाँ रहे, बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हैं, क्या बात है। फिर इतना कहना हुआ, नारद जी अपना शुरू हो गए। अब जब शुरू हुए, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज से बराखे। सारा चरित्र शिव जी ने पहले मना कर रखा था। नारद जी ने सारा चरित्र भगवान को कहा, हे नरे नारायण, मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव आया, वह मुझको हरा दिया, चरणों मस्तक नवाया, तब जाकर उसको माफ किया मैंने। ये किया मैंने, वो किया मैंने, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ही सब किया। इस प्रकार नारद ने अहंकार में बाकर सारा चरित्र कामदेव जी का जो था वो सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। अरे अति प्रचंड रघुपति कै माया, जय न मोह अस को जग जाया। ये जो माया है रघुनाथ की, हमारे आपके चारों तरफ जो माया भगवान की है, बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रचंड है। ऐसा कौन इस संसार में है, ऐसा कौन व्यक्ति जन्म लिया धुरंधर जिसको वह मोहित न कर दे। नारद भी उसी माया के चक्कर में फंसने वाले हैं। अरे रुख
रुख बदन करी बचन मृदु। अरे रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मदमान। भगवान को लगा इनको तो ये जन इनको तो अभिमान आ गया। भगवान ने रूखा मुंह करके लेकिन कोमल वचनों से कहा, हे मुनिराज नारद, आपका स्मरण करने से ही काम क्रोध मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए कामदेव को जीतना ये कहना बड़ी बात नहीं है। भगवान ने बढ़िया से उनको और थोड़ा सा थोड़ा और उनको नारद जी महाराज को थोड़ा सा ऊपर से उचकाने का प्रयास किया कि और समझो। भगवान ने कहा, सब तुम मुनिराज, अरे आपके खाली नाम ले लो तो कामदेव भाग जाएगा। आहा, सुन मुनि मोह हो मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्माचर्यवत रतमत धीरा, तुम ही की करई मनुभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। अरे आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं सरकार, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप तो धीर बुद्धि वाले हैं, भला आपको कामदेव कहाँ सता सकता। अरे बाबा, आप तो बहुत बड़े वाले हो। फिर नारद को और अभिमान आ गया। नारद कहे सहित अभिमाना, अरे कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। इसमें भी कहने में भाव है, भगवान आपकी ही कृपा है, आपकी ही कृपा है प्रभु। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम राम जय राम राम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। कनेक्शन पुअर हो गया। तो भगवान से नारद ने कहा नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। अरे आपकी ही दया है प्रभु, प्रभु आपकी ही दया है। मैंने किया ये काम और आखिर में कह दिया भगवान आपकी दया है। कहने के भाव में अंतर है, समझने में अंतर है। नारद ने अभिमान से कहा, हे भगवान सब आपकी कृपा है। करुणा निधि मन देख बिचारी, राम हो सिया राम हो। करुणा निधि मन देख बिचारी, और अंकुर हो गर्भ तरु भारी। और बेग सुमय डारी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मन कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। राम राम जय सीताराम। सिरपति निज माया तब प्रेरी। आओ अरे सुनहु कठिन करनी तहि केरी। अब ये करनी कल सुनेंगे हम और आप। नारद जी ने कहा प्रभु सब आपकी ही कृपा है, और इसमें भी उनको बड़ा अभिमान
झलक रहा था। भगवान ने कहा, करुणा निधि मन देख विचारी। भगवान ने देखा मन में, आहा मुर अंकुर हो गर्भ तरु भारी। अरे नारद के अंदर अहंकार का तो पेड़ जन्म ले लिया है, वृक्ष अंकुरित हो गया साहब। भगवान ने उसी समय सोचा, बेग सुमय डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। इनके अभिमान को, अंकुर को मैं अभी उखाड़ दूंगा। नारद के मन में जो अभिमान का अंकुर जन्म ले लिया, तुरंत उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि वो मेरे सेवक हैं और सेवकों का हित करना मेरा प्रण है और अभिमान को समाप्त करना मेरा प्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं वही उपाय करूंगा जिससे इनका कल्याण हो जाए, नारद का कल्याण हो जाए। नारद के मन में अभिमान का अंकुर उगा है। आज नारद अभिमान के मारे फूले हुए जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, और तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। तब नारद ने भगवान के चरणों में सिर को नवाया है, झुकाया है, प्रणाम किया और अभिमान और बढ़ गया। चले जा रहे हैं, यहां से चले। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, माया को बुलाया, आओ जाओ इनके ऊपर, कुछ कल्याण करो इनका। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, उस माया की कठिन करनी सुनो, कल सुनना। और आपसे निवेदन है कि जो लोग सुन रहे हैं अथवा सुनेंगे वो हनुमान दास यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें। रामचरित भाग 2 प्लेलिस्ट में जाकर के भाग 1 से और आज के 17-18 भाग का सब दर्शन करें। चौपाइयों के साथ सुंदर राम कथा प्रतिदिन के हिसाब से आपको सुनने को मिलेगी। घर में बजाइए, भगवान का भजन करिए। माया ने क्या किया, आगे जहां नारद जा रहे थे वहां से आगे का रास्ता, आहा 7 योजन 400 कोस योजन 1200 किलोमीटर का एक नगर बसा दिया। बेचरे हो मगमाहु नगार ते 7 योजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। दोहा नंबर 129। यहाँ से कल नारद जी कैसे फंसेंगे जाल में, अब कैसे मोह होगा। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, अब आगे चल के उनकी क्या दशा होगी वो कल सुनेंगे। बहुत सुंदर है प्रसंग। राम सीताराम जय जय राम, राम सिया सीताराम जय जय राम। ये राम कथा निरंतर प्रतिदिन 1 घंटा हम और आप 1.5 घंटा बैठते हैं, सुनते हैं। ओ आओ हम गाएं राम कथा, दुनिया को सुनाए राम कथा। आओ मिल गाएं राम कथा, दुनिया को सुनाए राम कथा। करती कल्याण है राम कथा, जीवन सुधारती राम कथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सीताराम। आइए एक भजन सुनते हैं और उसके बाद भगवत नाम लेते हुए आज की विदा करते हैं।